नमस्कार, मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम कुंती और कर्ण कविता को पढ़ रहे हैं। रश्मि रथी काव्य से ली गई कविता कुंती और कर्ण, और पूर्व के अंशों में हमने कर्ण के आक्रोश को पढ़ा था कि कर्ण किस तरह आक्रोश करते हुए कुंती पर आक्षेप लगाता है। उसी क्रम में हम कुंती और कर्ण के आगे वाले अंश को पढ़ रहे हैं। कर्ण कुंती को लक्ष्य कर आक्रोश व्यक्त करते हुए आक्षेप और भर्त्सनापूर्वक ये कहने लगा कि सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सद्य जात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर सदृश वह सहना। कुंती को लक्ष्य कर आक्रोश के साथ कर्ण कह रहे हैं कि हे देवी, तुम कुरु वंश की महारानी बनकर वैभव सुख तथा प्रतापी पुत्रों को पाकर धन्य हुई। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर। हे देवी, तुम कुरु वंश की महारानी बनकर वैभव सुख तथा प्रतापी पुत्रों को पाकर धन्य हुई। कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवाकर, इस प्रकार मुझे त्याग कर भी तुमने कुछ भी नहीं खोया। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, परंतु आकाश में जिनका दीपक चलता है, अर्थात जिनके इशारे पर ये सारा संसार चलता है, उनकी पोथी में भी तुम्हारे इस कार्य के विषय में कुछ तो लिखा होगा। उन्होंने भी तुम्हारे स्वार्थी कृत्य को स्वयं देखा होगा। उनकी पोथी में कुछ लिखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। पर अंबर पर जिनका प्रदीप चलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, परंतु आकाश में जिनका दीपक जलता है, जिनके इशारे पर सारा संसार चलता है, उनकी पोथी में तुम्हारे इस कार्य के विषय में कुछ लिखा होगा। उन्होंने भी तुम्हारे स्वार्थी कृत्य को स्वयं देखा होगा। धारा पर सद्य जात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य वह सेना। उन्होंने भी तुम्हारे स्वार्थी कृत्य को स्वयं देखा होगा कि एक माँ अपने नवजात पुत्र को कठोर हृदय बनकर नदी की धारा पर बहा रही है, और माँ के वज्र के समान कठोर हृदय से इस बालक ने सब कुछ सहा। धारा पर सद्य जात पुत्र का बहना, सद्य जात नवजात पुत्र का नदी की धारा में माँ कठोर हृदय करके बहा रही है, और माँ के वज्र के समान कठोर हृदय से इस बालक ने सब कुछ सहन किया है। कुंती के आचरण पर कर्ण ने सशक्त आक्षेप किया है, और यहाँ उन्होंने कहा है कि नवजात पुत्र को कठोर हृदय बनकर नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में,
जातक असंग का जलना अमित दुखों में, हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। जग की आँखों से अपना भेद छिपाकर, नर वृथा तप्त होता मन को समझाकर, अब रहा न कोई विवरण शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित है पटावरण में। कर्ण कहते हैं कि जग फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। अपने नवजात को लोक लाज के भय से नदी की धारा में बहाकर कुंती रानी राजकुल के सभी सुखों में मग्न रहने लगी, और उधर वह परित्यक्त संतान अस्पृश्य रूप में दुत्कारा जाता हुआ अत्यधिक दुखों से व्यतीत रहा। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। अपने नवजात को लोकलाज के नदी की धारा में प्रवाहित कर कुंती राजकुल के सभी सुखों में मग्न रहने लगी, और उधर वह परित्यक्त संतान अस्पृश्य रूप में दुत्कारा जाता हुआ अत्यधिक दुखों से दुखी रहा। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। इस संसार से जब हम दोनों मरकर विधाता के सामने जाएंगे, तो ये सारे दृश्य फिर से सामने आएंगे। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। इस संसार से जब हम दोनों मरकर विधाता के सामने जाएंगे, तो ये सारे दृश्य फिर से सामने आएंगे। जग की आँखों से अपना भेद छिपाकर, नर वृथा तप्त होता मन को समझाकर, अब रहा न कोई विवरण शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित है पटावरण में। वस्त्र का आवरण, पटावरण यानी पर्दा। जग की आँखों से अपना भेद छिपाकर, नर वृथा तप्त होता मन को समझाकर। कवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ चित्रण करते हैं कि कर्ण फिर कहने लगा कि मनुष्य संसार की नज़रों से अपना भेद छिपाकर व्यर्थ में ही मन को सांत्वना देकर समझ लेता है कि अब उसकी बुराइयों पर पर्दा पड़ जाएगा और उसका शेष जीवन अब सुख शांति से बीत जाए। जग की आँखों से अपना भेद छिपाकर, नर वृथा तृप्त होता मन को समझाकर, अब रान कोई विवरण शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित है पटावरण में। कवि रामधारी सिंह दिनकर चित्रण करते हैं कि कर्ण फिर कहने लगा कि मनुष्य संसार की नज़रों से अपना भेद छिपाकर व्यर्थ में ही मन को सांत्वना देकर ये समझ लेता है कि अब उसकी बुराइयों पर पर्दा पड़ जाएगा और उसका शेष जीवन अब सुख शांति से बीत जाएगा, सुख शांति से बीत जाएगा। इस प्रकार मनुष्य अपनी सभी बुराइयों को भली भांति पर्दे के पीछे कर निश्चिंत सा हो जाता है। कर्ण का आशय यह है कि मनुष्य का ऐसा आचरण हमें पूर्ण रूप से निंदनीय है। यहाँ स्वार्थी मनुष्य समाज पर आक्षेप किया गया है और अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है।
पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। पर हायन तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षणभंगुर सुख को। कर्ण कह रहा है, पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी। कुंती को संबोधित कर कर्ण कहने लगा कि हमारे स्वार्थी आचरण को देखकर जगत के अदृश्य नियंत्रण करता हम पर हंसते हैं। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। कुंती को संबोधित कर कर्ण ये कहने लगा कि हमारे स्वार्थी आचरण को देखकर जगत के अदृश्य नियंत्रण करता हम पर हंसते हैं। वे जगत के स्वामी अंदर की सब बातों को जानते हैं। वे हमारे भले बुरे आचरण को अच्छी तरह से देखते हैं, हमारे भले बुरे आचरण को अच्छी तरह देखते हैं। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। वस्तुतः नियति बलवान होती है, वह सब कुछ सहेज कर रखती है और सब कुछ अदृष्ट रूपी वस्त्र पर अंकित करती है। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। वास्तव में नियति बड़ी बलवान है, वह सब कुछ सहेज कर रखती है और सब कुछ अदृश्य रूपी वस्त्र पर अंकित करती है। पर हायन तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षणभंगुर सुख। पर हायन तुम में भाव धर्म के जागे, परंतु हे देवी तुम्हारे मन में धर्म भावना नहीं जागी, धर्म भावना पैदा नहीं हुई, ईश्वरीय भावना के अनुरूप कर्म नहीं जागे। तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे, तुम अपने सुख में जीवन की लालसा से भविष्य को भी नहीं देख सकी, ईश्वर के विधान को भी नहीं जान पाई। देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षणभंगुर सुख को। उस समय तुमने अबोध नवजात बालक के मुख को भी नहीं देखा, उसके जीवन की विपदाओं पर भी तुमने विचार नहीं किया। उस समय तुम केवल अपने नश्वर सुख को ही देखती रही और नश्वर सुख के वशीभूत होकर के तुमने नवजात को नदी में प्रवाहित कर दिया। पर हायन तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख न पाई जीवन के आगे। परंतु हे देवी तुम्हारे मन में ईश्वरीय भावना के अनुरूप धर्म भावना भी पैदा नहीं हुई, ऐसे कर्म भी नहीं जागे। तुम देख न पाई जीवन के आगे, तुम अपने सुखमय जीवन की लालसा से भविष्य को भी नहीं देख सकी और ईश्वरीय विधान को भी नहीं जान पाई। देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षणभंगुर सुख को। इस कारण उस समय तुमने अपने अबोध असहाय नवजात शिशु के मुख को भी नहीं देखा, उसके जीवन की विपदाओं और कठिनाइयों पर भी विचार नहीं किया। उस समय केवल तुमने अपने नश्वर सुख को ही देखा और नश्वर सुख को देखकर ही उसके अनुसार ही आचरण किया। नवजात के परित्याग का निंदनीय आचरण यहाँ प्रकट किया है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको,
गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको, क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। कह रहे हैं विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको। हे देवी, तुम्हें माता बनने का पहला विधि का पहला वरदान मिला था, फलस्वरूप मैं गोदी में नन्हा बालक ईश्वरीय कृपा से प्राप्त हुआ था, परंतु तुमने भी उसे त्याग दिया। करें विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको। हे देवी, तुम्हें माता बनने का विधि का पहला वरदान मिला था, फलस्वरूप गोदी में नन्हा बालक ईश्वरीय कृपा का दान मिला था, परंतु तुमने उसे त्याग दिया। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। उस समय तुम वीर माता बनकर सबके सामने क्यों नहीं उपस्थित हुई और निडर होकर नहीं कह सकी कि ये मेरा वरदानी पुत्र है। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। उस समय तुम वीर माता बनकर सबके सामने क्यों नहीं आई और सबके समक्ष निडर होकर ये क्यों नहीं कह सकी कि ये मेरा वरदानी पुत्र है। उस समय तुम चिल्लाकर यह नहीं कह सकी कि हे समाज के प्रमुख लोगों, सुन लो, मैं अविवाहिता ही पुत्रवती नारी बन गई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर दो मुझे भेज दो वन में। उस समय तुम चिल्लाकर समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी यानी धर्म आचरणशील लोगों के सामने तुम यह क्यों नहीं कह सकी कि मैं अविवाहिता ही पुत्रवती नारी बन गई। उस समय तुम चिल्लाकर ये नहीं कह सकी कि हे समाज के प्रमुख धर्म आचरणशील लोगों, सुन लो, मैं अविवाहिता ही पुत्रवती नारी बन गई हूँ और मुझे सूर्य देव से वरदानी पुत्र है वो प्राप्त हुआ है। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। अब चाहो तो आप मुझे समाज या परिवार में रहने दो, अथवा जाति समाज से बहिष्कृत कर मुझे वन में भेज दो। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। अब चाहो तो आप मुझे समाज परिवार में रहने दो, अथवा जाति समाज से बहिष्कृत कर वन में भेज दो। कहना का आशय यह है कि अविवाहिता होने पर भी पुत्र उत्पन्न होने से मुझे भले ही दंड दो, परंतु मैं अपने मातृत्व धर्म का निर्वाह करूंगी, ऐसी घोषणा उन्हें उस समय तुम्हें धर्म आचरणशील लोगों के समक्ष करनी चाहिए थी। यहाँ कर्ण के माध्यम से सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति है। अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।